हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आरजू काज़मी के साथ मैं हूं एजाज़ सैयद, टॉक शॉक के एक स्पेशल शो में। आज के स्पेशल शो में हमने आरजू काज़मी को मदऊ किया है। आरजू काज़मी सोशल मीडिया पर अपने ही नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं जो कि फेसबुक के ऊपर भी मौजूद है। और आरजू काज़मी की खसूसियत यह है कि इन्होंने पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यहाँ पर एंकरिंग करती थी। मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया करती थी, मैं तब से इन्हें जानता हूँ। वो छोड़कर ये सोशल मीडिया के ऊपर आ गई और इन्होंने पाकिस्तान में आमतौर पर हिंदुस्तान को डिस्कस नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान में नहीं किया जाता। ये पाकिस्तान में हिंदुस्तान को डिस्कस करती हैं, पॉजिटिव हवाले से डिस्कस करती हैं, नफ़रत नहीं फैलाती। कुछ मुश्तरकात हैं जो कॉमन ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उनके ऊपर बात करती हैं। और 2 ढाई साल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तो फॉलोइंग भी की है, हासिल की है और पैसे भी काफ़ी बनाए हैं। ठीक है। तो मैंने इनको मदऊ इसलिए किया कि हम जानने की कोशिश करें कि कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कॉमन है। कुछ बिटरनेस भी है, माजी पाकिस्तान और इंडिया का एक उसमें कुछ बिटर चीज़ें भी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। हमारा और आपका काम ये है कि इस बिटरनेस को कम करें। आरजू जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच एजाज के आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। अच्छा आरज़ू, एक तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि जब हमने यूट्यूब चैनल नाज़रीन शुरू किया तो आरज़ू जी ने बड़ा हमें गाइड किया। आरज़ू टिप्स देती थी और उससे भी अहम ये है कि आरज़ू की हिंदुस्तान में भी बड़ी फॉलोइंग है और पाकिस्तान में मेजर गौरव को बड़ा लोग जानते हैं, कर्नल दानवीर को जानते हैं, वैभव सिंह को बहुत जानते हैं, वैभव बड़ा पाकिस्तान को समझते हैं। तो इन तीनों के बारे में मुझे कोई टिप्स आती थी या अगर ये अफराद बिलखसूस कर्नल दानवीर कोई बात करते थे मेरे वाले से तो आरजू काज़मी मुझे अप्रोच करके मुझे इनपुट जो है देती रहती थी, या फीडबैक जो है वो देती रहती थी। तो मुझे ये फरमाएं कि जब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान नफ़रत की बात नहीं करती तो तब भी आपका चैनल ऊपर चला जाता है, ये क्या बात हुई? नफ़रत तो ज़्यादा बिकती है। बिकती है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि भारत की और पाकिस्तान की इस किस्म की टेंशन ना रहे, और उसमें दोनों ही कंट्रीज़ का फ़ायदा है। ज़ाहिर है, जो पैसा हम फ़ौज पे लगा देते हैं या डिफेंस बजट बन जाता है, उसके बजाय लोगों के ऊपर अगर वही पैसा लगाया जाएगा तो लोगों का फ़ायदा है। मैं हमेशा से खैर मैंने हमेशा से पॉजिटिव ही सोचा है, और ऐसा होता है कि दो एक ही घर में रहने वाले दो बहन भाई की भी सोच जो है वो अलग हो सकती है। तो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग तरह से सोचता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी एक मेन रीज़न शायद एजाज़ ये भी है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर भी और मेरे फादर भी दोनों जो हैं वो भारत से यहाँ शिफ्ट हुए अच्छा, थे। कौन से शहर से भारत से? प्रयागराज से मेरे फादर आए थे, और इसके अलावा मतलब मेरे परदादा, समझे दादा आए थे, परदादा तो खैर नहीं आए थे। परदादा मेरे जो थे वो इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज कहलाता है, वहाँ पे हाई कोर्ट में जज थे। अच्छा। आजकल आप जजेस पे बड़ा शो कर रहे हाँ। हैं तो मैंने कहा मैं ये भी बता दूं। और उसके बाद जो है वो मेरे दादा और वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आए थे प्रयागराज से। मदर मेरी दिल्ली से आई थी। तो एक होता है कि ज़ाहिर है वो लोग 12-13 साल की उम्र में थे मेरे फादर, और इस तरह से, और मदर भी जो थी वो इसी तरह से समझदारी के उसमें थे। तो वो लोग, मुझे ऐसा लगा कि हमेशा से उन्हें एक अटैचमेंट रही, और हमारे घर में जैसे जो ज़बान बोली जाती थी उर्दू, वो भी वही थी जो कि दिल्ली के लोग बात करते हैं। ख़ास तौर पे मेरे फादर तो वही, जो वहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब बड़े मशहूर हैं, आप यकीनन जानते होंगे। तो बच्चन साहब भी इलाहाबाद के हैं, और हम भी। तो हमारी अक्सर जो वर्ड्स हैं ना, जब मैं इंडियन टीवी पे जाना शुरू किया तो बहुत से जो हमारे पैनलिस्ट थे वो कई बार क्वेश्चन नहीं समझ पाते थे, वो हिंदी वर्ड्स की वजह से। लेकिन मैं फिर भी पिक कर लेती थी क्योंकि मेरे घर में वही ज़बान है। अच्छा, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे हिंदुस्तान के बड़े टेलीविज़न चैनल्स हुँ, पे जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। सीएनएन, आईबीएन, हुँ, अब तक और इस तरह के जो आज तक और हुँ, इस तरह के टेलीविज़न चैनल्स हैं। लेकिन मैंने देखा कि बाज़ जो उनके टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो बड़ी पाकिस्तान हेट बहुत हुँ, ज़्यादा है। मेरे ख़्याल में लोगों में नहीं है, मुझे हुँ, हिंदुस्तान जाने का इत्तेफ़ाक हुआ 2006 में। तो लोगों ने जो हमें वेलकम किया या जो मोहब्बत हुँ, थी लोगों में, मैं और उमर चीमा इत्तेफ़ाक से इकट्ठे ही थे। तो हम बाय रोड हमने दिल्ली गए, फिर बाद में हुँ, हम हैदराबाद, दक्कन गए। बड़ा एक मैं ये कहूँगा दुनिया में मैं काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस विज़िट की हैं मैंने। लेकिन हिंदुस्तान में जो मोहब्बत मिली हुँ, आम आदमी की तरफ से, मैं वो भूल नहीं सकता। लेकिन मैंने देखा कि बाज़ जो टेलीविज़न एंकर्स हैं, हुँ। वो तो बड़ी हेट फैलाते हैं उनके।
पहले था, बिल्कुल था, मैं इससे इनकार नहीं करूँगी। जब तकरीबन ढाई 3 साल पहले मैं गई थी, तब मैं भी डर गई थी, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, आप हिंदुस्तान गई फिर ढाई नहीं, 3 साल? नहीं, मैं जब उनके टीवी चैनल्स पे गई थी, ओके, ओके, ओके। तो जिस तरह से बात होती थी, जिस तरह से शोर मचता था और एकदम डाँट-डाँट के पूछा जाता था, ख़ास तौर पे अर्नब गोस्वामी और उनके शो पे, हालाँकि वैसे बड़े नाइस लगते हैं मुझे, लेकिन ये कि अब वो चीज़ बदल गई है, क्योंकि ऑडियंस ने भी वो देखना बंद कर दिया है। अर्नब गोस्वामी का अब शो नहीं देखा जाता आपके मुताबिक? नहीं, मेरा नहीं, उनका वो स्टाइल नहीं देखा जाता। अब उन्होंने भी थोड़ा-सा अपने आप को कम किया होगा, मैं अर्नब वो चीज़ गोस्वामी के शो नहीं। पे 2 दफ़ा गया हूँ और फिर बाद में वो मुझे उन्होंने खुद भी मुझे फ़ोन किया एक हाँ, दफ़ा कि भई आप आया करें, हम आपको पैसे भी देंगे। तो मैंने कहा यार मुझे ये हुँ, बात ही बड़ी बुरी है कि आप पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट को बुलाएँ और फिर पाकिस्तान को बुरा-भला हाँ, करें। और ये उतनी बुरी बात है कि पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के किसी जर्नलिस्ट को बुलाकर हिंदुस्तान को गालियाँ गालम-गलौच करे, इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ बैड जर्नलिज़्म। हुँ, मेरे ख़्याल में बहुत सारी नफ़रत जो है, वो है उस नफ़रत को कंटेन करने में मीडिया का एक रोल होना चाहिए हुँ। पॉजिटिव, ना कि हम आग लगाएँ और बलवा नहीं, करवाएँ। डेफ़िनेटली ऐसा ही होना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि वो अ, उन दिनों ये चीज़ चला करती थी 3 साल पहले, अब नहीं चलती। अब ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की बुराई करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन सच बोलने की बात हो रही होती है। अगर आप जाएँगे किसी शो में, तो अब उस किस्म का चिख़म वग़ैरह, चिख़म-चिल्ली वो नहीं हो रही होती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अगर कोई चीज़ गलत है पाकिस्तान में और उस टॉपिक के ऊपर शो किया जा रहा है, आप अगर वहाँ जाके गलत बोलेंगे और ये कहेंगे कि सिर्फ़ मैंने क्योंकि डिफेंड करना है इसलिए मैं गलत बात कह रहा हूँ, तो फिर आज के ज़माने में आपको पता है वीडियोज़ भी मौजूद होती हैं, सोशल मीडिया के रिकॉर्ड्स भी रखे होते हैं, तो वो चीज़ दिखा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं समझती हूँ, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है और हम उसे मानेंगे नहीं, तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएँगे। तो इस लिहाज़ से मुझे लगता है कि ये चीज़ें, थोड़ा-सा प्रेशर होना चाहिए पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, कि लोग अब समझ रहे हैं, लोग अब ज़्यादा होशियार हो गए हैं, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है और इसी वजह से लोगों के पास नॉलेज भी है। तो मेरे ख़्याल अब उनका मीडिया भी काफ़ी हद तक जो है वो आराम से ही बात करता है। हाँ, फैक्ट्स पे बात करते हैं और मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि वो हमसे ज़्यादा पढ़कर आए होते हैं। अगर आप कभी जाएँ, तो उनके पास इतनी नॉलेज होती है, जैसे अगर मैं वैभव का ज़िक्र करूँ या मेजर गौरव का या कर्नल दानवीर का, तो मैंने इन तीनों के साथ शोज़ किए हैं और जब मैं शो करने बैठती हूँ और इनसे बात करती हूँ, तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मुझे भी पता नहीं होती, जो वो लोग कर जाते हैं। मैं भी खैर ऐसे करके ना अपना स्टाइल बना लेती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पहले से पता था, जबकि मुझे नहीं पता होता। तो लेकिन बाद में ये होता है कि नहीं, और ज़्यादा पढ़ाई करके जानी है और ज़्यादा सीख के जाना है, क्योंकि ना सिर्फ ये 3 बल्कि जितने भी पैनलिस्ट मैंने देखा है जो आते हैं इंडियन साइड से, उन्होंने पाकिस्तान को इतना पढ़ रखा होता है, इतना कुछ पता होता है, जबकि हमें हिंदुस्तान के बारे में शायद ही कुछ पता होता है। उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो है वो टीवी चैनल्स बंद हैं और हम उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहते इंडिया को, जो कि गलत बात है, मेरे नहीं ख्याल होना नहीं, चाहिए। मैंने तो जो इंटरेक्शन मेरा हिंदुस्तान की टेलीविज़न के साथ हुआ है हुँ, और उनके बाद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये वैभव सिंह की आपने बात की। हुँ, इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया मुतअद्दिद बार और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि दे हुँ, नो सो मच अबाउट पाकिस्तान। आम तौर पे पाकिस्तान में हम यहाँ पे मैं करण थापड़ साहब को हुँ, देखता रहा हूँ, वो बड़ा अच्छा जानते हैं पाकिस्तान को। लेकिन ये जो जनरेशन आई है इस बड़ी कमाल की जनरेशन है हिंदुस्तान में। मेरे ख़्याल में कि जो पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से वहाँ पर एक पूरी मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर पूरी एक हुँ। लॉट बैठी हुई है। हमारे यहाँ ऐसे बंदे बड़े कम हैं जो हिंदुस्तान के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो। बिल्कुल, और उसकी वजह यही है कि हम ना तो पढ़ना चाहते हैं, ना हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बल्कि इसी वजह से शायद वो लोग हमसे बहुत आगे भी हैं। हमें होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है या क्या होता है, या ईरान में, तो इसी तरीके से इंडिया का भी हमें मालूम होना चाहिए। वो तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमारी ज़बान एक ही है और हम काफ़ी चीज़ें समझते हैं। आपने जैसे कहा एज़ाज़, कि मैंने कई चीज़ें आपको बताई जब आपने चैनल शुरू किया, तो मैं भी यहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनकी वजह से मेरे चैनल जो है वो मैं बना पाई और आगे बढ़ पाई। उसमें मेजर गौरव और दानवीर सिंह, सॉरी, कर्नल दानवीर नहीं, सॉरी, मैं उनको कहना चाह रही हूँ वैभव सिंह। उनका दोनों का नाम जो है, वैभव सिंह ने और मेजर गौरव ने मेरी बहुत मदद की शुरू में, उन्होंने मुझे बताया। बल्कि वैभव ने तो एक-एक चीज़, मुझे तो ये भी नहीं पता था थंबनेल क्या होता है। तो मैं तो वो चीज़ तक नहीं आती थी। तो अगर हम इस तरह से बातचीत कर सकते हैं, हम एक दोस्तों की तरह काम कर सकते हैं, एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं, आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, तो फिर गवर्नमेंट्स क्यों नहीं? गवर्नमेंट लेवल पे क्यों हम टर्म्स को बेहतर नहीं कर सकते? ये अच्छा हमें सोचना अच्छा, मुझे पड़ेगा। ये बताइए कि पाकिस्तान को भी आप जानती हैं, हिंदुस्तान से भी थोड़ा आपका एक रिलेशन है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगर ट्रेड खुल हुँ, जाती है,
तो उससे क्या फ़ायदा पाकिस्तान को होगा या कुछ नुकसान भी होगा पाकिस्तान को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा, इसलिए कि चीज़ें तो हम अभी भी बाहर से मंगा रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, एक तरह से देखा जाए तो हर चीज़ ही पाकिस्तान बाहर से मंगा रहा है। तो बजाय इसके किसी दूर-दराज़ की कंट्री से कहीं और से घुमा-फिरा के लाने के बजाय, अब वाघा बॉर्डर से आपको आसानी रहेगी, सस्ता भी पड़ेगा और ये होना चाहिए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को भी अपनी ट्रेड ओपन करनी चाहिए, फैक्ट्रीज़ ओपन करनी चाहिए कि हमारे यहाँ से भी भारत में कोई चीज़ भेजी जा सके। तो वो तो हमें सिर्फ़ फ़ायदा होगा, मेरा ख़्याल है कोई नुकसान नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर के मामले के ऊपर बात की जाए, हुँ, हिंदुस्तान कहता है कि नहीं जी टेररिज़्म के मामले के ऊपर बात हुँ। की जाए और उसके हवाले से वो मुंबई अटैक्स के ऊपर बात करते हैं। आपकी भी ज़ाती तौर पे क्या फ़ीलिंग है कि क्या ये दोनों चीज़ों को हम एज़ ए प्रॉब्लम साइड पे रख के आगे बढ़ सकते हैं? हिंदुस्तान में भी कुछ थिंकिंग है इस तरह की? कश्मीर को रख के तो ख़ैर मेरा ख़्याल है कि जो हमारे पहले आर्मी चीफ़ रह चुके हैं जनरल बाजवा, उन्होंने भी कहा था कि जी 10-20 साल के लिए कश्मीर इशू को साइड पे रख दिया जाए और बाकी चीज़ों के ऊपर बात की जाए जिसमें ट्रेड भी है और टूरिज़्म भी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हमने जिस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में और उसके अलावा जिस तरह से जिहादी तंज़ीमें बनाई हैं, जिन्हें ख़ुद उन्होंने माना है अपने इंटरव्यू में और यहाँ से कश्मीर भेजते रहे हैं और हाफ़िज़ सईद और इस किस्म के जो लोग हमने रखे और उन्हें सपोर्ट किया, उसने हमें बहुत नुकसान किया है। अब कहा तो यही जा रहा है कि गवर्नमेंट और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ज़ास कि जैसे अगर 10 ग्रुप थे तो उस 10 ग्रुप में से अब 100 ग्रुप और निकल गए। इनके अपने काबू में भी नहीं आ रहे। अब ज़ाहिर है भारत तो ये नहीं चाहेगा ना कि यहाँ से वहाँ से वो ट्रेड करें, चीज़ें भेजें और जो कुछ हो यहाँ पे टर्म्स हों और दूसरी तरफ यहीं से कोई कश्मीर में जाके जो है कोई हंगामा करे। जो कि होता रहता है और खुल्लम-खुल्ला माना भी जाता है पाकिस्तान की तरफ और से। पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ कंप्लेंट्स उठाई जाती हैं जिस तरह के वो जो उनके कुलभूषण जादेव का ज़िक्र है पाकिस्तान में भी उसका ज़िक्र किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है लेकिन प्रॉब्लम सारी यही है कि हमारे पास सिर्फ़ एक ही कुलभूषण यादव अभी तक है जी, ठीक, और ठीक। उनके पास बेशुमार ठीक, वो ठीक। बेशुमार नाम बता देते हैं। हुँ, वो जब नाम लेना शुरू करते हैं तो बहुत से नाम तो ऐसे होते हैं कि आप लिखते-लिखते थक जाएँगे, नाम खत्म नहीं होंगे। ठीक। तो ये चीज़ कहीं न कहीं जाके तो रोकनी पड़ेगी। इसमें दोनों कंट्रीज़ का नुकसान है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ भारत का नुकसान है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो इसमें से निकलना पड़ेगा पाकिस्तान को, इसीलिए तो हम एफएटीएफ में थे। भारत क्यों एफएटीएफ में नहीं था? हम क्यों बार-बार एफएटीएफ में जाते हैं? ऐसा नहीं कि हम पहली बार गए और पहली बार बाहर बाहर निकले हैं। हम कई बार जा चुके हैं और कई बार बाहर निकल चुके हैं। अच्छा, ये मसाइल तो हैं हाँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, चूँकि आप इस मौज़ू के ऊपर बात करती रही हैं, बड़ी तवत्तर के साथ हुँ। 2 ढाई साल से डेडिकेटेड काम कर रही हैं। मसले का हल क्या होगा? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? मसला तो है ना, बिल्कुल। अब दोनों की कुट्टी तो हुई हुई है, हुँ, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की कुट्टी। अब दोनों हुकूमतें हैं, हुँ, वो रेडी भी नहीं है बात करने के लिए। हुँ, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, भारत जो है वो एक इकोनॉमिक जायंट बन चुका हुआ है और भारत शायद समझ रहा है कि हम बात ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो फिर मसला कैसे हल होगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस ये जो मौजूदा स्टेटस है इससे मसला हल होगा। बात तो आप ठीक कह रहे हैं। भारत को बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और कि अगर हमसे बात ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ज़ाहिर है उनकी जिस तरीके से इकोनॉमी और फ़ॉरेन पॉलिसी आगे की तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान को मेरा ख़्याल है लेकिन बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि पड़ोसी हैं और बात किए बगैर नहीं रह सकते। मेरा ख़्याल है सबसे पहले पाकिस्तान को जो है वो हम दूसरे को तो कह सकते हैं लेकिन हम अगर सबसे पहले अपने आप को सही कर लें और फिर हमको एग्ज़ाम्पल दें तो बेहतर होगा। हमने एक तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं आप देख सकते हैं 3 या 4 दिन पहले की डॉन न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि हमने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर माइनॉरिटी के खिलाफ या किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ जो मवाद आता है, मटेरियल होता है उसको बढ़ा दिया है। उसको हमें हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एजुकेशन लेवल हमें सही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम सबसे पहले ये बात करना बंद करें कि भारत हमारा दुश्मन है। मतलब अगर दुश्मन है तो फिर दुश्मन से आप मदद कैसे माँग सकते हैं? दुश्मन से आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हमारे नेबर्स हैं, अगर जैसे अफ़गानिस्तान है वैसे ही दूसरे हैं। बैठ के टेबल टॉक करें, उनसे पूछें क्या इश्यूज़ हैं और यहाँ पे फिर सीरियसली काम करें। इसलिए नहीं कि हमें एफएटीएफ से निकलना है तो हमने जी हाफ़िज़ सईद को 31 ईयर्स के लिए बंद कर दिया लेकिन जैसे हम निकले उसके बाद वो बाहर घूमते नज़र आ रहे हैं। तो वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए नहीं, और हाफ़िज़ तभी सईद बाहर तो होगा। नहीं आए। क्यों नहीं अभी थोड़े दिन पहले तो वीडियोज़ आई थी, पिक्चर्स आई थी जिसमें सिंध के किसी इलाके में घूमते हुए दिखाई दिया था, उसके ऊपर बहुत वीडियोज़ बनी भी हैं। इंडिया में भी शोर मचा था और यहाँ पर भी।
तो ये जो डबल गेम हम खेलते हैं ना, वो डबल गेम हमें बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद हम किसी दूसरे को या भारत को इल्ज़ाम दे सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन पहले हमें खुद तो सही करें ना अपने आप को। अच्छा, ये बात तो तय हो गई जो आपने बात की और उसमें काफ़ी वज़न है आपकी बात में, यू हैव अ वेट व्हाट यू सेइंग। मुझे ये बताएँ कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान आपने कहा कि हमें पहले खुद को ठीक करना होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब मामला ये है कि खुद को ठीक करने का क्या पैरामीटर्स क्या होंगे, कब होंगे, ये मेरे और आपके हाथ में तो नहीं है ना। हुँ। तो आपको क्या समझता है कि पाकिस्तान एज़ ए स्टेट, क्योंकि आप अपने चैनल के ऊपर ये बात करती रहती हैं, और पाकिस्तान एज़ ए स्टेट आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ बदलाव आया है, कुछ चेंजिंग आई है? बदलाव आया है, बिल्कुल आया हुँ। है। और ये कोशिश भी की जा रही है कि इस किस्म की जो एक इंतहापसंद सोच पाकिस्तान में पाई जाती है, उसको कम किया जाए और उसके ऊपर काम भी जो है मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत किया जा रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ये बात भारत को भी समझनी पड़ेगी कि वो ये ना समझें कि जी रातों रात कुछ चीज़ बदल जाएगी या रातों रात जो इतने सालों से हमने लोगों के दिमागों में डाला है, ज़हर जो मैं कह सकती हूँ कि चाहे वो किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ हो या दूसरी कंट्री के ख़िलाफ़ हो या एक एक हमने जो यहाँ पे जिहादी माइंड बना दिए हैं, उसको वो कम करने में, ख़त्म करने में वक़्त लगेगा। लेकिन दोनों तरफ की जो गवर्नमेंट्स हैं और जो आर्मी या एजेंसीज़ हैं, उनको ज़रूर आपस में मिलकर ये बैठ के और ये तय करना चाहिए, कोई कोई प्लान बनाना चाहिए, जिससे जो बॉर्डर पे लोग इधर से उधर होते हैं, गैर कानूनी तौर पे, जिसका अक्सर भारत की तरफ से शिकायत होती है, उसको रोका जा सके। इसलिए क्या सिर्फ़ ये कह देना कि जी ठीक है पाकिस्तान करे, पाकिस्तान का काम है, तो नहीं हो पाएगा। जब तक मिल के नहीं बैठेंगे और ये सोच के नहीं बैठेंगे कि हमने आगे चलना है, पॉज़िटिव तरीके से चलना है और थोड़ी बहुत अगर दोस्ती नहीं तो टर्म्स बहरहाल बेहतर करने हैं। अच्छा, आपकी नज़र में वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जो फ़ौरी तौर पे पाकिस्तान और इंडिया को ले लेने चाहिए? मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो इनको जो है वो बैठ के बात तो करनी चाहिए। कश्मीर के ऊपर तो जैसे पहले कहा था बाजवा साहब ने भी कि कुछ टाइम के लिए उसको साइड पे रख दें और दोनों कंट्रीज़ को बैठकर इनको जो है ट्रेड पे बात करनी चाहिए, इनको क्लाइमेट पे बात करनी चाहिए जो एनवायरनमेंट का इश्यू है, इनको फूड शॉर्टेज पे बात करनी चाहिए जो बहुत बड़ा मसला है और पानी पे बात करनी चाहिए। मुझे तो लगता है अगली जंग शायद पानी पर होगी, जिस किस्म के हालात बन रहे हैं। तो ये 4 मेन इश्यूज़ हैं जो इंसानी जान के साथ कनेक्टेड हैं, इसके ऊपर बात करनी लेकिन अभी चाहिए। बात तो नहीं कर रहे दोनों। जब बात करेंगे तब होगा ना, अगर आपके फॉरेन मिनिस्टर जाकर उनके प्राइम मिनिस्टर को उल्टी-सीधी बातें कहकर आ जाएँगे जो कि नहीं कहनी जी, चाहिए। नहीं कहनी चाहिए। नहीं कहनी ठीक, चाहिए, ठीक है। डिप्लोमैटिक लैंग्वेज ये नहीं हाँ, है। नहीं, वो तो तो मैं टर्म्स खराब होते हैं ना। इमरान खान साहब भी जब से बाहर आए हैं तब से तारीफ़ें करने लगे हैं। जब गवर्नमेंट में थे, प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कोई एक लफ्ज़ अच्छा नहीं कहा। तो ऐसे नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता अगर कोई ख़राब है तो वो आपके बाहर आने के बाद भी ख़राब ही रहना नहीं, मैं चाहिए ना। फ्रैंकली स्पीकिंग बिलावल ने जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के हाँ, साथ जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, गलत है। वो बड़ी दैट वाज़ रॉन्ग। हुँ, मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ बिल्कुल। कि एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर के हुँ, बेटे ने ये गुफ्तगू की है, जिन्होंने हाँ, अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्टेक पे लगा के हुँ, राजीव गांधी को पाकिस्तान में बुलाया था बिल्कुल। और उसका बेटा आके हुँ, हुँ, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस तरह की लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल, गलत। दैट वाज़ वेरी वेरी हुँ, डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटेड हुआ मैं उस वक़्त। लेकिन अब देखिए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एससीओ में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल जाएँगे? चले तो जाना चाहिए इसलिए कि अब और कोई चारा नहीं है, कोई बदल तो जाएँगे नहीं कि हम कोई फॉरेन मिनिस्टर या कुछ बदल देंगे, लेकिन बहरहाल आगे ख़्याल रखना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि उन्होंने बुला लिया बड़ी बात है, वरना कोई हम जैसे आम लोग जो होते हैं, हमें अगर कोई कुछ कह दे तो हम तो उसके घर नहीं जाते और ना ही उसको बुलाते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने बुलाया है और मेरा ख़्याल है कि थोड़ी बहुत ग्रूमिंग जो है वो हर पॉलिटिशियन की होनी चाहिए पाकिस्तान में भी और हर जगह जब भी नए-नए आएँ, जैसे कि बिलावल साहब आए तो लेकिन मेरे ख़्याल में बिलावल को इस बात का आइडिया हो गया होगा कि जो उन्होंने बात की है, वो हुँ, ना करते तो ज़्यादा अच्छा था। बहुत जी। उसका उसका एक नतीजा बुरा भी निकला ना, हुँ, उसका एक रिज़ल्ट बुरा ये निकला कि पाकिस्तान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की, ज़ाहिर है बिलावल साहब को हुँ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं कहूँगा। उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया के जो प्रिजनर्स जो हैं, हुँ, उनका एक फेडरल रिव्यू बोर्ड है कि हिंदुस्तान के जजेस आते हैं, वो पाकिस्तान की जेलों में जाते हैं और हिंदुस्तान के कैदियों हुँ, की वो से मुलाकात करते हैं, उनकी फिर रिलीज़ का एक मैकेनिज़्म तय होता है। इसी तरह पाकिस्तान के जजेस इंडिया जाते हैं, हुँ, वहाँ की जेलों में मौजूद जो पाकिस्तानी कैदी हुँ, हैं उनसे मिलते हैं। वो सितंबर में होना था, वो नहीं हो सका। बिल्कुल। वो नहीं हो सका और हुँ, नतीजा ये हुआ
कि जो कैदी हैं दोनों प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान के इंडिया में और इंडियन प्रिजनर्स पाकिस्तानी हम्म। जेल में जो है वो सड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हमारी तहज़ीब हमें सिखाती है वो यही कि एक तो डॉक्टर जयशंकर उनसे उम्र में भी बड़े, एक्सपीरियंस में भी बड़े, और इस किस्म, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हों, कि एक थोड़ी-सी तमीज़ होती है कि एक छोटे के तौर पे हमें अगर कुछ गलत लग भी रहा है तो हम इस स्टाइल में जवाब नहीं देते। तो मेरा ख्याल है, लेकिन अच्छी बात ये है साहब कि पाकिस्तान की तरफ से भी नेगेटिव रिस्पॉन्स गया और बहुत लोगों ने जो है नापसंद किया था इस बात को कि बिलावल साहब ने इस तरह बात की है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्विकली रैप अप करते हुए मुझे ये बताएँ कि फ्यूचर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आप देख रही हैं, अच्छा है, बुरा है? नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर हम इसी तरीके से काम करते रहे, और कहीं न कहीं आवाज़ें बढ़ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि पहले मुझे ऐसा लगता था क कि शायद मैं ही हूँ, लेकिन अभी बहुत से और लोग निकल कर आए हैं, जो बात कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। ठीक है, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, भारत भी नहीं होगा, लेकिन हम अपनी-अपनी जगह कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा माहौल को बेहतर करें, कम से कम नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मेरे ख्याल में जो पहला काम ठीक करने का वो ये है कि हमारे जो मीडिया के ऊपर जो लोग हैं, हुँ, जो मेरा और आपका घर है हुँ, और सोशल मीडिया के ऊपर जो हिंदुस्तान में भी सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं और हुँ, मीडिया में उनको भी रोल अदा करना चाहिए और पाकिस्तान में भी रोल अदा करना चाहिए। एक प्रोसेस जो एक एनवायरनमेंट है वो बन रहा है। मेरा ये ख्याल है कि इमीडिएटली कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होगी हुँ, क्योंकि हिंदुस्तान नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस में जा रहा है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हुँ। तो पाकिस्तान के इलेक्शंस के बाद और हिंदुस्तान के इलेक्शंस के बाद आई होप कि देयर वुड बी सम बिग डेवलपमेंट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आरजू जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आरजू की और मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और जितने भी लोग हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, वो अगर हमारा ये शो देख रहे हैं तो उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमने हल्की फुल्की गुफ्तगू की है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बारे में। आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो talkshop777@gmail पे हमें मालूमात दीजिए। और अगर इस प्रोग्राम के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।